फैसल भाई, आप जो है वो कागजात की स्क्रूटनी के लिए आए थे, तो सेनेट का इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं। नून लीग ने जो है वो साबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को भी टिकट जारी किया है। क्या कहेंगे, सवालात नहीं उठेंगे कि जो निगरान सेटअप था और जो वो लोग हमें मौजूदा सेटअप में भी नज़र आ रहे हैं, तो इस शफाफियत पर यकीनी तौर पर पीटीआई पहले से ही जो सवालात उठा रही है, तो ये तमाम सूरत हाल को कैसे देखते हैं? देखिए, शफाफियत तो 75 साल से पाकिस्तान की क्वेश्चन में तो उस पर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर किसी की नॉमिनेशन पेपर आए हैं और वो दाखिल कर रहे हैं, अब वो पुराने सेटअप से, नए सेटअप से या केयरटेकर सेटअप से, इरेलेवेंट है सब बात है। मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई ऐसा कोई पाकिस्तान की तकदीर या पाकिस्तान की किस्मत का मसला ये इस चीज़ से कोई हल होगा। है तो भी कोई मसला नहीं है तो भी कोई मसला नहीं। आपने कल कहा था कि आप आसिफ अली जरदारी साहब के बेटे नहीं, मैंने तो सियासी बेटे चले, वो पीपल्स पार्टी वालों से जब हमने ये क्वेश्चन किया कि वो फैसल वाडा साहब ये कह रहे हैं, वो तो आपको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो एक दूसरा ये बताएं कि आपको एमकेएम ने तजवीज़ और तायीद की है, तो क्या आप एमकेएम के कैंडिडेट हैं या आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं? वोट कहाँ से पूरे करेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि आपने फॉर्म पढ़ लेना था, क्योंकि आपकी जानकारी मुझसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आज़ाद हूँ तो आज़ाद ही आऊँगा, अभी तक तो लिखा हुआ यही है फॉर्म के ऊपर। नंबर 2 ये कि जहाँ तक आपने वोट की बात की, वोट तो यार देखें, आपको पता होना चाहिए कि हार और जीत जो है वो इलेक्शन डे को ही पता चलती है। आदमी को हार भी बहुत इज्जत से एक्सेप्ट करनी चाहिए और जीत भी बहुत एक्सेप्ट करनी चाहिए इज्जत से। तो मेरा तो उसमें बड़ी क्लैरिटी है। 27 का अहम दिन है, 2 तारीख अहम दिन है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त के ऊपर खुली भी जाती हैं, कही भी जाती हैं, की भी जाती हैं। और जहाँ तक हमने पीपल्स पार्टी का कहा, मैंने ज़रूर कहा कि पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब का मैं बेटा जैसा हूँ, बेटा तो उनका है खैर, बिलावल साहब बेटे जैसा हूँ। और पीपल्स पार्टी के बाकी दीगर जो हैं उनको अपने को चेयरमैन और चेयरमैन के लेवल तक की शायद बातें पता ना हो, तो वो पता कर लें, अपने चेयरमैन से पता कर लें, अपने को चेयरमैन से पता कर लें तो उन्होंने बेटा कहा है या नहीं कहा है। तो मैं सवाल का जवाब तो मेरे ख्याल से यही रद्द कर दूंगा, या एक्सेप्ट या नॉन एक्सेप्टेंस की कोई बात इसमें है नहीं। वो ना मान ले तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कारकुनान उनके, और वो मान ले तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो जो मुझे को चेयरमैन साहब जरदारी साहब ने कहा है, मुखातिब किया है बेटे जैसे की तरह, और मैंने भी उनको एक बड़े की तरह इज्जत दी है, तो मैं तो वहाँ खड़ा हूँ। द रेस्ट डोंट मैटर। अच्छा, फ्यूचर में एमकेएम या पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का कोई चांस है? क्योंकि अभी आपके प्रपोजल स्टैंडर्ड तो एमकेएम के हैं, तो पीपल्स पार्टी वाले दूध चले सेंट्रल लेवल के रहनुमा कहते हैं हर दोस्त नहीं होता हाथ मिलाने वाला, वो तो आपके बारे में ये कहते हैं। देखिए जी, अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही, और क्या कहते हैं कि मैं किसी को ज्वाइन कर रहा हूँ। अभी तक तो मैं आज़ाद हैसियत में ही हूँ। आज़ाद का सीज़न चल रहा है, और ये सीज़न कब तक चलेगा, फिर पार्टी का सीज़न जब आएगा तो फिर पार्टी देख लेंगे। अभी तक तो ये है कि एक ही पार्टी में मैं आया था, एक ही पार्टी मैंने 14-15 साल काम किया है। उसके बाद पार्टी की गलतियाँ और बेवकूफ़ियाँ थी, तो पीक पे मुझे निकाल दिया गया और मुझे छोड़ना पड़ा। उसके बाद ये हुआ कि साल सवा साल के बाद फिर दीगर को हाथ उठा के छोड़ना पड़ा। मैं तो बहुत तेज़ी के वक्त में निकाला गया था, जब आसमान से पार्टी भी बात करी थी और चेयरमैन साहब भी बात कर रहे थे। बाकी जो है वो उस वक्त भी हाथ उठा के आए थे 1 साल के बाद, और आज रूही दास्तान सुनाते हैं अपनी अपनी, तो मैं उनको सिर्फ देख हंस के मुस्कुरा ही सकता हूँ उनके बारे में। आज़ाद की बात कर रहे हैं, मुल्क भर में आज़ाद बेतहाशा लोग आज़ाद खड़े हैं। अनवर काकड़ भी आज़ाद खड़ा हुआ है, मोहसिन नकवी भी आज़ाद खड़े, आप भी आज़ाद खड़े। क्या उनका आशीर्वाद है इन सब आज़ाद उम्मीदवारों को? देखिए जी, अल्लाह का आशीर्वाद सबके ऊपर होता है। माइक सामने तो इतनी ही बात कर सकता हूँ। अच्छा फैसल भाई, आखिरी ये सवाल बताइएगा कि आपने उस दिन कहा कि 2 से 2.5 साल, तकरीबन 2 साल तक जो है वो, उसके बाद पीपल्स पार्टी आपको जो है वो फ्रंट लाइन पर नज़र आ रही है। जब तक ये हुकूमत है, आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बनेगी, या इसी तरीके से जो है वो मियाँ साहब पर वो तनकीद करते रहेंगे हुकूमत के बेंचेस पर बैठकर? अभी तो मैं नहीं देख रहा उनको फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा। फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा बनने के लिए भी सीज़न होता है, लेन देन होती है, सिचुएशन होती है। तो वो सिचुएशन अभी तो बहुत जल्दी है, अभी तो हफ्ता 10 दिन हुआ है इस पार्टी को इक़्तिदार में आए हुए, तो अभी तो आपने बहुत सारे मज़े लेने। मैं भी आपके साथ हूँ झूले के अंदर। अच्छा, आपकी वजह से सुना है एमकेएम के अंदर इख्तिलाफात पैदा हुए हैं कि आपकी जो तजवीज़ और तायद कुनंदा एमकेएम ने जो फराहम की है,
तो इस हवाले से क्या कहेंगे? सुबह सुबह मैं तो सिगरेट पी भी नहीं है, कॉफ़ी भी नहीं पी हुई है, रोज़ा है। आप बड़ी एनर्जी से आ रहा, आप हमेशा कोई ना कोई ऐसी खबर लेके आते हैं जिसमें सुबह ही ख़राब हो जाए। अब मैं तो जहाँ जाता हूँ वहाँ ये सब चीज़ें होती हैं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, आपके एक साबका कुलीग डॉक्टर क्या नाम था उनका, जो अमेरिका में उन्होंने IMF के दफ्तर के सामने एक शहबाज गिल उन्होंने मुजाहरा किया। अच्छा, पानी जो PTI है उन्होंने पहले ऑन किया, अब दूसरे सारे कह रहे हैं जी हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। क्या ये क्या पाकिस्तान दुश्मनी नहीं है ये? बॉस, मैं जो मेरे साथ रहे हैं, जिनके साथ मैं उस लेवल पे ऑपरेट करता हूँ, उनका सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगा, नहीं तो मुनासिब ही नहीं होगा मेरे लिए जवाब देना। पाकिस्तान के खिलाफ जो बात जाए उसके खिलाफ वहाँ एहतजाज करना कोई मुनासिब है? नहीं, ये तो आपकी, मैं सॉरी मिस कर जाऊंगा सर। देखिए, IMF से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से राइवलरी नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं। आपकी मुखालफत हो सकती है सारी पार्टियों के साथ, लेकिन अगर IMF के लिए आप अपने सियासी बयानबाजी या सियासत कर रहे हैं उसके ऊपर, तो आप पाकिस्तान के मुल्क के लोगों की तकदीर से खेल रहे हैं, जो नामुनासिब नहीं। इसको उसी तरह रिजेक्ट करना चाहिए, 9 मई को रिजेक्ट किया। फैसल भाई, आप जो है वो कागजात की स्क्रूटनी के लिए आए थे, तो सेनेट के इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं। नून लीग ने जो है वो साबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को भी टिकट जारी किया है। क्या कहेंगे? सवालात नहीं उठेंगे कि जो निगरान सेटअप था और जो वो लोग हमें मौजूदा सेटअप में भी नज़र आ रहे हैं, तो इस शफाफियत पर यकीनी तौर पर PTI पहले से ही जो सवालात उठा रही है, तो ये तमाम से सूरत-ए-हाल को कैसे देखते हैं? देखिए, शफाफियत तो 75 साल से पाकिस्तान की क्वेश्चन में है, तो उस पर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर किसी की नॉमिनेशन पेपर आए हैं और दाखिल कर रहे हैं, अब वो पुराने सेटअप से, नए सेटअप से या कैटेगरी सेटअप से, इररिलेवेंट है सब बात है। मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई ऐसा कोई पाकिस्तान की तकदीर या पाकिस्तान की किस्मत का मसला ये इस चीज़ से कोई हल होगा। है तो भी कोई मसला नहीं है तो भी कोई मसला नहीं। आपने कल कहा था कि आप आसिफ अली जरदारी साहब के साहबजादे नहीं नहीं, मैंने तो सियासी बेटे चले, वो पीपल्स पार्टी वालों से जब हमने ये क्वेश्चन किया कि वो फैसल वाडा साहब ये कह रहे हैं, वो तो आपको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो एक दूसरा ये बताएं कि आपको MKM ने तजवीज़ और तायीद की है, तो क्या आप MKM के कैंडिडेट हैं या आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं? वोट कहाँ से पूरे करेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि आपने फॉर्म पढ़ लेना था, क्योंकि आपकी जानकारी मुझसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आज़ाद हूँ तो आज़ाद ही आऊँगा, अभी तक तो लिखा हुआ यही है फॉर्म के ऊपर। नंबर 2 ये कि जहाँ तक आपने वोट की बात की, वोट तो यार देखें, आपको पता होना चाहिए कि हार और जीत जो है वो इलेक्शन डे को पता चलती है। आदमी को हार भी बहुत इज्जत से एक्सेप्ट करनी चाहिए और जीत भी बहुत एक्सेप्ट करनी चाहिए इज्जत से। तो मेरा तो उसमें बड़ी क्लैरिटी है। 27 अहम दिन है, 2 तारीख अहम दिन है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त के ऊपर खुली भी जाती, कही भी जाती हैं, की भी जाती हैं। और जहाँ तक हमने पीपल्स पार्टी का कहा, मैंने ज़रूर कहा कि पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब का मैं बेटा जैसा हूँ। बेटा तो उनका है, खैर बिलावल साहब बेटे जैसा हूँ। और पीपल्स पार्टी के बाकी दीगर जो हैं उनको अपने को चेयरमैन और चेयरमैन के लेवल तक की शायद बातें पता ना हो, तो वो पता कर लें, अपने चेयरमैन से पता कर लें, अपने को चेयरमैन से पता कर लें तो उन्होंने बेटा कहा है या नहीं कहा है। तो मैं सवाल का जवाब तो मेरे ख्याल से यही रद्द कर दूंगा, या एक्सेप्ट या नॉन एक्सेप्टेंस की कोई बात इसमें है नहीं। वो ना माने तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कारकुनान उनके, और वो मान ले तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो जो मुझे को चेयरमैन साहब जरदारी साहब ने कहा है, मुखातिब किया है बेटे जैसे की तरह, और मैंने भी उनको एक बड़े की तरह इज्जत दी है, तो मैं तो वहाँ खड़ा हूँ। द रेस्ट डोंट मैटर। अच्छा, फ्यूचर में MKM या पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का कोई चांस है? क्योंकि अभी आपके प्रपोजल्स कैंडिडेट तो MKM के हैं, तो पीपल्स पार्टी वाले दूर चले, सेंट्रल लेवल के रहनुमा कहते हैं हर दोस्त नहीं होता हाथ मिलाने वाला, वो तो आपके बारे में ये कहते हैं। देखिए जी, अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही, और क्या कहते हैं कि मैं किसी को ज्वाइन कर रहा हूँ। अभी तक तो मैं आज़ाद हैसियत में ही हूँ। आज़ाद का सीज़न चल रहा है,